चैप्टर वाइज नोट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय सारांश, विस्तृत नोट्स और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सीखेंगे। कक्षा 12वीं इतिहास, अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपराएं। धार्मिक विश्वासों और भक्ति ग्रंथों में परिवर्तन। एक, धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगाजमुनी बनावट। परिचय। 8वीं से 18वीं शताब्दी की अवधि को भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों द्वारा चिह्नित किया गया था। इस युग में भक्ति और सूफी आंदोलनों का उदय हुआ, जो भक्ति और परमात्मा के साथ व्यक्तिगत संबंध के विचार में गहराई से निहित थे। ये आंदोलन संगठित धर्मों, विशेष रूप से हिंदू धर्म और इस्लाम की कठोर प्रथाओं की प्रतिक्रिया के रूप में उभरे और एक अधिक समावेशी आध्यात्मिक मार्ग बनाने की मांग की। विविध परंपराएं। उपमहाद्वीप वैदिक अनुष्ठानों, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और स्थानीय देवताओं की पूजा सहित धार्मिक परंपराओं की एक विस्तृत श्रृंखला का घर था। धार्मिक प्रथाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों के साथ गहराई से जोड़ा गया था, जिससे विश्वासों की एक पच्चीकारी बन गई जो एक दूसरे के साथ सहअस्तित्व और बातचीत करती थी। भक्ति और सूफी आंदोलनों ने प्रेम, भक्ति और समानता पर जोर दिया, मौजूदा पदानुक्रम और रूढ़िवादिता को चुनौती दी। भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन एक भक्ति प्रवृत्ति थी जो 7वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई और बाद में उत्तर में फैल गई। इसने एक देवता के साथ व्यक्तिगत संबंध पर जोर दिया, अक्सर कर्मकांड प्रथाओं और जाति व्यवस्था को खारिज कर दिया। कबीर, गुरु नानक और मीराबाई जैसे भक्ति संतों ने भक्ति और समानता के संदेश को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन संतों ने क्षेत्रीय भाषाओं में भक्ति गीतों और कविताओं की रचना की, जिससे उनकी शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाया जा सके। सूफी आंदोलन पहुंचाया जा सके। सूफीवाद, इस्लाम के रहस्यमय आयाम, ने उसी अवधि के दौरान भारत में प्रमुखता प्राप्त की। सूफी प्रेम, भक्ति और ध्यान के माध्यम से ईश्वर के प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत अनुभव में विश्वास करते थे। उन्होंने भौतिकवाद को अस्वीकार कर दिया और विनम्रता, दान और मानवता की सेवा के महत्व पर बल दिया। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया और शेख सलीम चिश्ती जैसे सूफी संत व्यापक रूप से सम्मानित हो गए, जिन्होंने विभिन्न समुदायों के अनुयायियों को आकर्षित किया। बातचीत और प्रभाव। भक्ति और सूफी आंदोलन अलग-थलग नहीं थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ और अन्य धार्मिक परंपराओं के साथ बातचीत की। इस बातचीत ने समकालिक प्रथाओं और विश्वासों के विकास को जन्म दिया, जहां विभिन्न धर्मों के तत्वों को एक साथ मिश्रित किया गया था। उदाहरण के लिए, स्थानीय देवताओं की पूजा में अक्सर हिंदू और इस्लामी दोनों प्रथाओं के तत्व शामिल होते हैं। बॉक्स तथ्य। कबीर 15वीं शताब्दी के एक कविसंत, जिनकी छंदों में हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के तत्व शामिल हैं। उन्होंने धार्मिक रूढ़िवाद की आलोचना की और एक निराकार ईश्वर पर जोर दिया। अलवर और नयनार दक्षिण भारत के प्रारंभिक भक्ति संत जो क्रमशः विष्णु और शिव के प्रति समर्पित थे। उन्होंने तमिल में भजनों की रचना की, जिसने भक्ति आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छवि तथ्य। भक्ति और सूफी संतों की छवियों को अक्सर उनकी भक्ति के प्रतीकों के साथ चित्रित किया जाता है, जैसे कि संगीत, वाद्ययंत्र, प्रार्थना माला और शास्त्र। ये प्रतीक उनकी आध्यात्मिक प्रथाओं में संगीत, कविता और ध्यान के महत्व को उजागर करते हैं। नोट्स। विश्वासों की विविधता। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं में महान विविधता का क्षेत्र था। लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक अनुष्ठानों और स्थानीय देवताओं की पूजा सहित विभिन्न परंपराओं का पालन किया।
परंपराओं की अन्योन्य क्रिया। ये परंपराएं अक्सर सहअस्तित्व, अंतःक्रिया और एक दूसरे को प्रभावित करती थीं। इससे धार्मिक विश्वासों के एक समृद्ध मोज़ेक का निर्माण हुआ, जहां विभिन्न विश्वास और प्रथाएं मिश्रित और सद्भाव में सहअस्तित्व में थीं। भक्ति और सूफी आंदोलन। इस अवधि के दौरान दो महत्वपूर्ण भक्ति आंदोलन उभरे, हिंदू धर्म के भीतर भक्ति आंदोलन और इस्लाम के भीतर सूफी आंदोलन। इन आंदोलनों ने भक्ति, परमात्मा के लिए प्रेम और ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध पर जोर दिया, जो अक्सर औपचारिक धर्म की कठोरता को चुनौती देते थे। सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ। इन आंदोलनों के उद्भव को उस समय के सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ द्वारा भी आकार दिया गया था। जैसे जैसे केंद्रीकृत राज्यों की शक्ति कमजोर होती गई, स्थानीय परंपराओं को प्रमुखता मिली, जिससे विशिष्ट धार्मिक पहचान का विकास हुआ। तथ्य और बॉक्सिंग जानकारी। बॉक्स तथ्य। भक्ति आंदोलन ने जाति व्यवस्था और अन्य सामाजिक असमानताओं को इस विचार को बढ़ावा देकर चुनौती दी कि सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना भगवान की भक्ति सभी के लिए खुली थी। छवि तथ्य। भक्ति संतों के चित्र अक्सर उन्हें एक तारा या वीणा जैसे संगीत वाद्ययंत्रों के साथ चित्रित करते हैं, जो संगीत और कविता के माध्यम से व्यक्त उनकी भक्ति का प्रतीक है। दो उपासना की कविताएं। प्रारंभिक भक्ति परंपरा। नोट्स। अलवर और नयनार। भक्ति आंदोलन की प्रारंभिक परंपराओं का पता दक्षिण भारत में लगाया जा सकता है, जहां अलवर विष्णु के भक्त और नयनार शिव के भक्त सबसे पहले भक्ति संतों के रूप में उभरे। उन्होंने प्रबंधम और तेवर्म नामक भक्ति कविताओं की रचना की, जो उनके चुने हुए देवताओं को समर्पित थीं। कर्मकांड की अस्वीकृति। इन संतों ने विस्तृत अनुष्ठानों और जाति पदानुक्रम को खारिज कर दिया, इसके बजाय पूजा के प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत रूप पर जोर दिया। वे सरल, हार्दिक प्रार्थनाओं और गीतों में परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास करते थे। भक्ति परंपरा का प्रसार। अलवर और नयनार की भक्ति कविताओं की रचना तमिल में की गई थी, जिससे वे आम लोगों के लिए सुलभ हो गईं। इसने दक्षिण भारत और अंततः उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में भक्ति परंपरा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंदिरों की भूमिका। भक्ति आंदोलन ने पूजा और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र के रूप में मंदिरों के निर्माण को भी जन्म दिया। ये मंदिर भक्ति, पूजा की अभिव्यक्ति और भक्तों की सभा के लिए महत्वपूर्ण स्थल बन गए। तथ्य और बॉक्सिंग जानकारी। बॉक्स तथ्य। अलवर और नयनार दक्षिण भारत में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार में सहायक थे, जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पतन हो रहा था। छवि तथ्य। भक्ति आंदोलन के दौरान बनाए गए मंदिरों को अक्सर जटिल मूर्तियों और नक्काशी के साथ चित्रित किया जाता है, जो संतों और उनकी भक्ति की कहानियों का वर्णन करते हैं। 3. कर्नाटक में वीरशैव परंपरा। नोट्स। बसवन्ना और वीरशैव, वीराशैव परंपरा, जिसे लिंगायतवाद के रूप में भी जाना जाता है, 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में उभरी, जिसकी स्थापना कलचुरी राजा के दरबार में एक मंत्री बसवन्ना ने की थी। विश्वास और व्यवहार। वीरशैवों ने ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों को खारिज कर दिया और लिंग के प्रतीक अपने अमूर्त रूप में शिव की पूजा पर जोर दिया। वे समानता में विश्वास करते थे, जाति व्यवस्था की निंदा करते थे और अनुष्ठान शुद्धता के विचार का विरोध करते थे। सामाजिक सुधार। लिंगायत अपने प्रगतिशील सामाजिक सुधारों के लिए भी जाने जाते थे, जिसमें सती प्रथा को अस्वीकार करना और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना शामिल था। उनका मानना था कि लिंग पहनकर और नैतिक जीवन जीने से अंतिम मुक्ति, मोक्ष प्राप्त की जा सकती है। परंपरा का प्रसार। वीरशैव आंदोलन पूरे कर्नाटक में तेजी से फैल गया, जिसने निचली जातियों सहित विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुयायियों को आकर्षित किया। तथ्य और बॉक्सिंग जानकारी। बॉक्स तथ्य। बसवन्ना के वचनों, छंदों को वीरशैव परंपरा में पवित्र ग्रंथ माना जाता है और भक्तों द्वारा उनका पाठ जारी है।
छवि तथ्य बसवन्ना के चित्र अक्सर उनकी गर्दन के चारों ओर एक लिंग के साथ चित्रित करते हैं, जो शिव के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक है। 4. उत्तर भारत में धार्मिक किण्वन। नोट्स। उत्तर भारत में भक्ति का उद्भव 13वीं से 17वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन ने भी गति प्राप्त की, जो दक्षिण से अलवर और नयनार की पूर्व परंपराओं से प्रभावित था। भक्ति संत कबीर, नानक, तुलसीदास और सूरदास जैसे संत उत्तर भारतीय भक्ति परंपरा में प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे। उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में भक्ति कविता की रचना की, जिससे उनकी शिक्षाओं को जनता के लिए सुलभ बनाया गया। रूढ़िवादी को चुनौती। इन संतों ने हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की रूढ़िवादी प्रथाओं को चुनौती दी और ईश्वर के साथ अधिक व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष संबंध की वकालत की। उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति व्यवस्था और धार्मिक औपचारिकता को खारिज कर दिया। समावेशी दृष्टिकोण। भक्ति कवियों ने ईश्वर की एकता पर जोर दिया, जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना सभी मनुष्यों के बीच एकता और समानता के संदेश को बढ़ावा दिया। तथ्य और बॉक्सिंग जानकारी। बॉक्स तथ्य। कबीर के दोहे अपनी सारगर्भित, सीधी शैली और धार्मिक पाखंड की आलोचना के लिए प्रसिद्ध हैं। कबीर के चित्रण में अक्सर उन्हें बुनाई में लगे हुए दिखाया गया है, जो उनके पेशे के साथ साथ ईमानदार श्रम में उनके विश्वास का प्रतीक है। 5. सूफीवाद का विकास। नोट्स। सूफीवाद का परिचय। सूफीवाद इस्लाम का रहस्यमय आयाम मुस्लिम व्यापारियों के आगमन और बाद में उपमहाद्वीप में इस्लामी शासन की स्थापना के साथ भारत में पेश किया गया था। सूफियों की शिक्षाएं। सूफी संतों ने ईश्वर तक पहुंचने में प्रेम, भक्ति और व्यक्तिगत अनुभव के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने तपस्या, ध्यान और सादगी के जीवन का अभ्यास किया। खानकाह। सूफी संत खानकाह नामक धर्मशालाओं में रहते थे, जो आध्यात्मिक शिक्षा और सामुदायिक जीवन के केंद्र के रूप में कार्य करते थे। इन खानकाहों ने हिंदुओं और मुसलमानों सहित जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित किया। सिलसिल। भारत में सूफीवाद को विभिन्न आदेशों या सिलसिलों में संगठित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक प्रमुख संत करता था। उनमें से सबसे प्रसिद्ध चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी और नक्शबंदी आदेश थे। तथ्य और बॉक्सिंग जानकारी। बॉक्स फैक्ट। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित चिश्ती ऑर्डर गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा पर जोर देने के लिए जाना जाता था। छवि तथ्य। सूफी संतों को अक्सर साधारण कपड़ों में चित्रित किया जाता है, जो शिष्यों से घिरे होते हैं, जो उनकी विनम्रता और भक्ति का प्रतीक होते हैं। 6. उपमहाद्वीप में चिश्ती परंपरा। नोट्स। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती आदेश भारत में सबसे प्रभावशाली सूफी आदेशों में से एक था, जिसकी स्थापना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने 12वीं शताब्दी में की थी। उन्होंने अजमेर में आदेश स्थापित किया, जो सूफी गतिविधि का एक प्रमुख केंद्र बन गया। चिश्ती सूफीवाद के सिद्धांत। चिश्ती संतों ने सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रेम, सहिष्णुता और खुलेपन पर जोर दिया। वे ईश्वर की सेवा के साधन के रूप में मानवता की सेवा करने में विश्वास करते थे। लंगर या मुफ्त सामुदायिक रसोई की प्रथा चिश्ती संतों द्वारा गरीबों और भूखों को खिलाने के तरीके के रूप में पेश की गई थी, चाहे उनका धर्म या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। संगीत की भूमिका। चिश्ती संतों ने आध्यात्मिक उत्थान के साधन के रूप में साम, भक्ति संगीत सुनना को भी लोकप्रिय बनाया। कव्वाली की परंपरा। भक्ति संगीत का एक रूप चिश्ती सूफी अभ्यास का एक अभिन्न अंग बन गया। तथ्य और बॉक्सिंग जानकारी। बॉक्स फैक्ट। दिल्ली के एक प्रमुख चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया अपनी गहरी करुणा और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को पाटने के उनके प्रयासों के लिए जाने जाते थे। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां सभी धर्मों के लोग आते हैं। 7. उत्तर भारत में नए धार्मिक विकास। नोट्स।
सिख धर्म का उद्भव 15वीं शताब्दी में गुरु नानक ने भक्ति और सूफी परंपराओं से प्रेरित होकर पंजाब क्षेत्र में सिख धर्म की स्थापना की। उन्होंने एक ईश्वर के प्रति समर्पण, समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया। गुरु नानक की शिक्षाओं को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज किया गया था। उन्होंने जाति व्यवस्था, मूर्ति पूजा और कर्मकांड को खारिज कर दिया। इसके बजाय एक सरल, ईमानदार और भक्तिमय जीवन की वकालत की। खालसा की स्थापना वर्ष 1699 में 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह ने धर्म की रक्षा करने और न्याय एवं धार्मिकता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए बपतिस्मा प्राप्त सिखों के एक समुदाय खालसा की स्थापना की। तथ्य और बॉक्सिंग जानकारी। बॉक्स तथ्य खालसा को अपने विश्वास और प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में 5 के केश, बिना कटे बाल, कंघी, कारा, स्टील का कंगन, कृपाण, तलवार और कचेरा अंडरगारमेंट का पालन करना आवश्यक था। छवि तथ्य गुरु नानक के चित्र अक्सर उन्हें शांति और एकता के संदेश पर जोर देते हुए एक शांत अभिव्यक्ति के साथ चित्रित करते हैं। 8 आत्मा के लिए जगह बनाना। नोट्स। मंदिर, मस्जिद और दरगाह। इस अवधि के दौरान कई मंदिरों, मस्जिदों और दरगाहों के निर्माण के साथ धार्मिक वास्तुकला का विकास हुआ। इन संरचनाओं ने न केवल पूजा स्थलों के रूप में बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्रों के रूप में भी कार्य किया। समकालिक वास्तुकला। कई धार्मिक संरचनाएं विभिन्न स्थापत्य शैलियों के सम्मिश्रण को दर्शाती हैं, जो भारतीय समाज की समधर्मी प्रकृति का प्रतीक हैं। उदाहरण के लिए, दरगाहों में अक्सर हिंदू मंदिर वास्तुकला के तत्व शामिल होते थे। तीर्थयात्रा की भूमिका। इन पवित्र स्थलों की तीर्थयात्रा धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गई। विभिन्न समुदायों के लोग अक्सर एक ही मंदिर का दौरा करते थे, साझा धार्मिक प्रथाओं और विश्वासों के विकास में योगदान करते थे। तथ्य और बॉक्सिंग जानकारी। बॉक्स तथ्य मुस्लिम शासन के शुरुआती वर्षों के दौरान निर्मित दिल्ली में कुतुब मीनार इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे इस्लामी वास्तुकला ने हिंदू और जैन परंपराओं के तत्वों को शामिल किया। छवि तथ्य मंदिरों और दरगाहों के जटिल नक्काशीदार स्तंभ अक्सर पौराणिक कथाओं, इतिहास और दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाते हैं, जो उस अवधि की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करते हैं। 9 धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण। नोट्स। इतिहास लेखन। इस अवधि के दौरान धार्मिक परंपराओं के अध्ययन में धार्मिक ग्रंथों, शिलालेखों, कविता और वास्तुकला सहित विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण करना शामिल है। ये स्रोत उस समय की मान्यताओं, प्रथाओं और सामाजिक गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। भक्ति और सूफी साहित्य की भूमिका। भक्ति और सूफी संतों द्वारा निर्मित भक्ति साहित्य मध्यकालीन भारत के धार्मिक परिदृश्य को समझने के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। ये ग्रंथ भक्ति के व्यक्तिगत अनुभवों और इन आंदोलनों द्वारा सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने के तरीकों की एक झलक पेश करते हैं। व्याख्या की चुनौतियां। धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसमें उन ग्रंथों की व्याख्या करने की आवश्यकता होती है जो अक्सर विशिष्ट धार्मिक या राजनीतिक एजेंडा के साथ लिखे गए थे। इतिहासकारों को धार्मिक बयानबाजी से ऐतिहासिक तथ्यों को अलग करने के लिए इन स्रोतों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए। तथ्य और बॉक्सिंग जानकारी। बॉक्स तथ्य इस अवधि के दौरान लिखी गई आत्मकथाओं, संतों की जीवनी में अक्सर मिथक और किंवदंती के तत्व होते हैं, जिससे ऐतिहासिक तथ्य को धार्मिक विश्वास से अलग करना मुश्किल हो जाता है। छवि तथ्य इस अवधि की पांडुलिपियों को अक्सर खूबसूरती से चित्रित किया जाता है, जिसमें विस्तृत लघुचित्र होते हैं जो संतों के जीवन और उनकी शिक्षाओं के दृश्यों को दर्शाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs। एक, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता थी? A. कर्मकांड पूजा। B. स्थानीय देवताओं की पूजा।
सी, एक व्यक्तिगत भगवान के प्रति भक्ति। डी, जाति नियमों का कड़ाई से पालन। उत्तर सी, एक व्यक्तिगत भगवान की भक्ति। 2, सबसे पहले भक्ति संत अलवर और नैनार किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए, उत्तर भारत। बी, गुजरात। सी, कर्नाटक। डी, दक्षिण भारत। उत्तर डी, दक्षिण भारत। 3, वीरशैव आंदोलन की स्थापना निम्नलिखित में से किस संत ने की थी? ए, बी। सी, गुरु नानक। डी, रामानंद। उत्तर बी, बसवन्ना। 4, निम्नलिखित में से किस प्रथा को वीरशैवों ने अस्वीकार कर दिया था? ए, मूर्ति पूजा। बी, विष्णु की पूजा। सी, अनुष्ठान शुद्धता। डी, ध्यान। उत्तर सी, अनुष्ठान शुद्धता। 5, तमिल में भक्ति कविता लिखने की प्रथा संतों के किस समूह द्वारा लोकप्रिय थी? ए, अलवर और नैनार। बी, चिश्ती सूफी। सी, वीरशैव। डी, नक्शबंदी सूफी। उत्तर ए, अलवर और नैनार। 6, कौन सा भक्ति संत अपने दोहों के लिए जाना जाता है जो धार्मिक पाखंड की आलोचना करते हैं? ए, बी। सी, डी। उत्तर सी, कबीर। 7, चिश्ती सूफी संप्रदाय की स्थापना भारत में किसके द्वारा की गई थी? ए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। सी, शेख सलीम चिश्ती। डी, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। उत्तर बी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। 8, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सूफीवाद का एक प्रमुख सिद्धांत था? ए, कर्मकांड पूजा। बी, तपश्चर्या। सी, प्रेम और सहिष्णुता। डी, मूर्ति पूजा। उत्तर सी, प्रेम और सहिष्णुता। 9, लंगर शब्द का अर्थ है? ए, एक सूफी प्रार्थना। बी, एक प्रकार का भक्ति संगीत। सी, निःशुल्क सामुदायिक रसोई। डी, एक धार्मिक तीर्थयात्रा। उत्तर सी, निःशुल्क सामुदायिक रसोई। 10, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ए, हिंदू धर्म। बी, इस्लाम। सी, सिख धर्म। डी, जैन धर्म। उत्तर सी, सिख धर्म। 11, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? बी, गुरु अर्जन देव। बी, गुरु नानक। सी, गुरु गोबिंद सिंह। डी, गुरु तेग बहादुर। अंसवार। बी, गुरु नानक। 12, खालसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बी, गुरु नानक। बी, गुरु गोबिंद सिंह। सी, गुरु अर्जन देव। डी, गुरु हरकृष्ण। उत्तर बी, गुरु गोबिंद सिंह। 13, चिश्ती सूफीवाद में समा के अभ्यास में शामिल हैं? ए, मौन में ध्यान। बी, भक्ति संगीत सुनना। सी, प्रार्थनाओं का पाठ करना। डी, गरीबों को भोजन कराना। उत्तर बी, भक्ति संगीत सुनना। 14, कौन सा सूफी संप्रदाय गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा पर जोर देने के लिए जाना जाता है? ए, बी। सी, डी। उत्तर डी, चिश्ती। 15, भक्ति संत सूरदास किस देवता के प्रति अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं? ए, बी। सी, डी। उत्तर सी, कृष्णा। 16, अलवर और नैनार की भक्ति कविताओं को इस रूप में जाना जाता है? ए, वचन। बी, प्रबंधम और तेवर्म। सी, डी। उत्तर बी, प्रबंध और तेवर्म। 17, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने किस सूफी संप्रदाय की स्थापना की थी? ए, बी। सी, डी। उत्तर डी, नक्शबंदी। 18, भक्ति कवि तुलसीदास को रचना के लिए जाना जाता है? ए, रामचरितमानस। बी, भगवद गीता। सी, डी। उत्तर ए, रामचरितमानस। 19, दिल्ली में कुतुब मीनार किस अवधि के दौरान बनाई गई थी? ए, इस्लामी शासन के प्रारंभिक वर्ष। बी, मुगल साम्राज्य। सी, मराठा साम्राज्य। डी, ब्रिटिश राज। उत्तर ए, इस्लामी शासन के प्रारंभिक वर्ष। 20, वीरशैव परंपरा निम्नलिखित में से किस प्रथा को बढ़ावा देती है?
ए लिंग की पूजा, बी सख्त शाकाहार, सी विष्णु की पूजा, डी मूर्ति पूजा। उत्तर ए लिंग की पूजा। 21 किस भक्ति संत ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी? ए बी सी डी। उत्तर सी रामानंद। 22 अजमेर में चिश्ती दरगाह किस सूफी संत से जुड़ी है? ए जब तक, बी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, सी शेख सलीम चिश्ती, डी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उत्तर बी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। 23 भक्ति कवि मीराबाई किस देवता की भक्त थीं? ए बी सी डी। आंसर बी कृष्णा। 24 शबद के नाम से जाने जाने वाले पवित्र भजनों की रचना किसने की थी? ए बी सी सिख गुरु, डी सूफी संत। उत्तर सी सिख गुरु। 25 कव्वाली की परंपरा किस धार्मिक समूह से जुड़ी है? ए हिंदू धर्म, बी जैन धर्म, सी सूफीवाद, डी सिख धर्म। उत्तर सी सूफीवाद। 26 सिख धर्म में लंगर की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी? बी गुरु अर्जन देव, बी गुरु नानक, सी गुरु गोबिंद सिंह, डी गुरु हरगोबिंद। उत्तर बी गुरु नानक। 27 कौन सा भक्ति संत राम की स्तुति में अपने भक्ति गीतों के लिए जाना जाता है? ए बी सी डी। उत्तर बी तुलसीदास। 28 शब्द खानकाह का अर्थ है? ए एक सूफी मकबरा, बी सूफी ध्यान और सांप्रदायिक जीवन के लिए एक जगह है, सी एक तीर्थ स्थल, डी एक हिंदू मंदिर। उत्तर बी सूफी ध्यान और सांप्रदायिक जीवन के लिए एक जगह है। 29 गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना का उद्देश्य था? ए कर्मकांड पूजा को बढ़ावा देना, बी सिख समुदाय की रक्षा करना, सी एक नए धर्म की स्थापना करें, डी शाकाहार को बढ़ावा देना। उत्तर बी सिख समुदाय की रक्षा करना। 30 निम्नलिखित में से कौन सा वीराशैव परंपरा से जुड़ी प्रथा नहीं है? ए लिंग धारण करना, बी मूर्ति पूजा को अस्वीकार करना, सी जाति व्यवस्था का पालन करना, घ विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना। उत्तर सी जाति व्यवस्था का पालन करना। 30 सबसे महत्वपूर्ण लघु प्रश्न और उत्तर। 1 कबीर की शिक्षाओं की विवेचना कीजिए। उत्तर कबीर ने ईश्वर की एकता और अनुष्ठानों की व्यर्थता, जाति भेद और धार्मिक मतभेदों पर जोर दिया। उन्होंने भक्ति के व्यक्तिगत मार्ग की वकालत की और हिंदू और मुस्लिम दोनों धार्मिक प्रथाओं की आलोचना की जो आंतरिक भक्ति पर बाहरी अनुष्ठानों को बढ़ावा देते थे। 2 भक्ति आंदोलन में अलवर और नैनार के महत्व को समझाइए। उत्तर अलवर और नैनार प्रारंभिक तमिल भक्ति संत थे जो क्रमशः विष्णु और शिव के प्रति समर्पित थे। उन्होंने जाति व्यवस्था को खारिज कर दिया और भगवान को प्राप्त करने के साधन के रूप में भक्ति पर जोर दिया। तमिल में उनके भजन और कविता ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की नींव रखी। 3 बसवन्ना कौन थे? भक्ति आंदोलन में उनकी भूमिका की विवेचना कीजिए। उत्तर बसवन्ना 12वीं शताब्दी के दार्शनिक और राजनेता थे जिन्होंने कर्नाटक में वीरशैव या लिंगायत आंदोलन की स्थापना की थी। उन्होंने कर्मकांड, मूर्ति पूजा और जाति भेद को खारिज कर दिया, इसके बजाय लिंग, शिव का प्रतीक की पूजा करने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने की वकालत की। 4 चिश्ती सूफी आदेश के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? उत्तर चिश्ती सूफी आदेश ने सभी धर्मों के प्रति प्रेम, सहिष्णुता और खुलेपन पर जोर दिया। इसने प्रार्थना, ध्यान और मानवता, विशेष रूप से गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा के माध्यम से ईश्वर की भक्ति को बढ़ावा दिया। उन्होंने आध्यात्मिक परमानंद प्राप्त करने के तरीके के रूप में संगीत, समा का भी उपयोग किया। 5 भक्ति और सूफी आंदोलनों के समाज पर प्रभाव की विवेचना कीजिए।
उत्तर, भक्ति और सूफी आंदोलनों ने समानता, प्रेम और भक्ति के विचारों को बढ़ावा देकर सामाजिक तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जाति पदानुक्रम, धार्मिक रूढ़िवादिता को चुनौती दी और हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को प्रोत्साहित किया। उनकी शिक्षाओं ने साहित्य, कला और संगीत को प्रभावित किया, एक समकालिक संस्कृति को बढ़ावा दिया। 6. गुरु नानक कौन थे? उनकी शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उनकी शिक्षाओं ने ईश्वर की एकता, सभी मनुष्यों की समानता और अनुष्ठानों और जाति व्यवस्था की अस्वीकृति पर जोर दिया। उन्होंने भक्ति, ईमानदार जीवन और निस्वार्थ सेवा के सरल जीवन की वकालत की। 7. चिश्ती सूफियों ने भारत में इस्लाम के प्रसार में क्या भूमिका निभाई? उत्तर, चिश्ती सूफियों ने प्रेम, सहिष्णुता और सेवा की अपनी शिक्षाओं के माध्यम से भारत में इस्लाम फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने हिंदुओं सहित विभिन्न सामाजिक वर्गों के अनुयायियों को आकर्षित किया और इस्लामी प्रथाओं के साथ स्थानीय परंपराओं को एकीकृत करके एक समधर्मी संस्कृति को बढ़ावा दिया। 8. सिख धर्म में लंगर की अवधारणा को समझाइए। उत्तर, लंगर सिख धर्म में सामुदायिक रसोई को संदर्भित करता है, जहां जाति, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना सभी को मुफ्त भोजन परोसा जाता है। यह गुरु नानक द्वारा समानता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए पेश किया गया था। सिख गुरुद्वारों में लंगर एक महत्वपूर्ण प्रथा है। 9. भक्ति आंदोलन में मीराबाई के योगदान की विवेचना कीजिए। उत्तर, मीराबाई 16वीं शताब्दी की राजपूत राजकुमारी और कृष्ण की भक्त थीं। कृष्ण के प्रति उनके गहरे प्रेम को व्यक्त करने वाली उनकी भक्ति कविता पूरे भारत में लोकप्रिय हो गई। उन्होंने अपने समय के मानदंडों को खारिज कर दिया, विशेष रूप से महिलाओं की भूमिकाओं से संबंधित, और कई लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। 10. भक्ति और सूफी आंदोलनों की सामान्य विशेषताएं क्या थीं? उत्तर, दोनों आंदोलनों ने भक्ति और एक व्यक्तिगत ईश्वर के लिए प्रेम पर जोर दिया, कर्मकांड और धार्मिक रूढ़िवादिता को खारिज कर दिया और सामाजिक समानता और एकता को बढ़ावा दिया। वे जाति व्यवस्था के आलोचक थे और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच की खाई को पाटने की मांग करते थे। 11. नैनार कौन थे? भक्ति आंदोलन में इनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर, नैनार तमिल कविसंत थे जो शिव को समर्पित थे। उन्होंने शिव की स्तुति में भजनों की रचना करके, जाति व्यवस्था को खारिज करके और इस विचार को बढ़ावा देकर भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि भक्ति मोक्ष का मार्ग है, जो जाति या लिंग की परवाह किए बिना सभी के लिए सुलभ है। 12. सूफी दरगाहों का महत्व समझाइए। उत्तर, सूफी दरगाह सूफी संतों की कब्रों पर निर्मित मंदिर हैं। वे तीर्थयात्रा के स्थानों के रूप में महत्वपूर्ण हैं, जहां सभी धर्मों के लोग आशीर्वाद, आध्यात्मिक सांत्वना और उपचार की तलाश में आते हैं। दरगाह सूफीवाद की समावेशी और समन्वयवादी प्रकृति का प्रतीक हैं। 13. सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब का क्या महत्व था? उत्तर, गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जिसे गुरु अर्जन देव ने संकलित किया है। इसमें सिख गुरुओं और भक्ति और सूफी कवियों सहित अन्य संतों की शिक्षाएं शामिल हैं। इसे शाश्वत गुरु माना जाता है और सिखों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। 14. भारतीय समाज पर भक्ति आंदोलन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। उत्तर, भक्ति आंदोलन ने जाति व्यवस्था को चुनौती देकर, सामाजिक समानता को बढ़ावा देकर और भक्ति साहित्य के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं के प्रसार को प्रोत्साहित करके भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को पाटकर सांप्रदायिक सद्भाव को भी बढ़ावा दिया। 15. संत कबीर की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, संत कबीर ने ईश्वर की एकता की शिक्षा दी और अनुष्ठानों पर भक्ति पर जोर दिया।
वह हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रथाओं के आलोचक थे जो आंतरिक भक्ति के बिना बाहरी अनुष्ठानों को बढ़ावा देते थे। वह ईश्वर के साथ एक सरल प्रत्यक्ष संबंध में विश्वास करते थे और सामाजिक समानता की वकालत करते थे। 16 गुरु गोबिंद सिंह कौन थे? सिख धर्म में उनके योगदान को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गुरु गोबिंद सिंह 10वें और अंतिम सिख गुरु थे। उन्होंने 1699 में खालसा की स्थापना की, सिखों को विश्वास की रक्षा के लिए समर्पित एक मार्शल समुदाय में बदल दिया। उन्होंने दशम ग्रंथ का भी संकलन किया और गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का शाश्वत गुरु घोषित किया। 17 भक्ति विचारों के प्रसार में भक्ति कवियों की क्या भूमिका थी? उत्तर, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई जैसे भक्ति कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से भक्ति विचारों का प्रसार किया, जो आम लोगों के लिए सुलभ था। उन्होंने ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध पर जोर दिया, कर्मकांडों की प्रथाओं को अस्वीकार कर दिया और मोक्ष के मार्ग के रूप में प्रेम और भक्ति को बढ़ावा दिया। 18 सूफी संप्रदायों ने भारत में इस्लाम के प्रसार में किस प्रकार योगदान दिया? उत्तर, सूफी आदेशों ने स्थानीय आबादी के साथ प्रतिध्वनित प्रेम, सहिष्णुता और आध्यात्मिक प्रथाओं पर जोर देकर भारत में इस्लाम के प्रसार में योगदान दिया। उन्होंने दरगाहों का निर्माण किया, जहां सभी धर्मों के लोग आशीर्वाद ले सकते थे। इस प्रकार एक समन्वयवादी संस्कृति को बढ़ावा दिया जिसने इस्लाम की स्वीकृति की सुविधा प्रदान की। 19 भारतीय इतिहास में भक्ति सूफी परंपराओं का क्या महत्व है? उत्तर, भक्ति सूफी परंपराएं भारतीय इतिहास में सामाजिक और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने, जाति और सांप्रदायिक विभाजन को चुनौती देने और हिंदू धर्म और इस्लाम के तत्वों को मिश्रित करने वाली एक समन्वयवादी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनकी शिक्षाएं भारतीय समाज और संस्कृति को प्रभावित करती रहती हैं। 20 भक्ति आंदोलन में अलवर की भूमिका की विवेचना कीजिए। उत्तर, अलवर तमिल कविसंत थे जो विष्णु को समर्पित थे। उन्होंने तमिल में भक्ति भजनों की रचना करके भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने अनुष्ठान प्रथाओं पर भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति पर जोर दिया। उनकी शिक्षाओं ने भक्ति आंदोलन को पूरे दक्षिण भारत में फैलाने में मदद की। 21 सूफीवाद के संदर्भ में साम क्या है? उत्तर, साम सूफीवाद में एक प्रथा है जिसमें आध्यात्मिक परमानंद प्राप्त करने और ईश्वर के करीब आने के साधन के रूप में भक्ति संगीत और कविता सुनना शामिल है। यह विशेष रूप से भारत में सूफियों के चिश्ती आदेश से जुड़ा हुआ है। 22 भक्ति परंपरा में तेवर्म के महत्व को समझाइए। उत्तर, तेवर्म शिव को समर्पित तमिल कविसंतों नयनारों द्वारा रचित भक्ति भजनों का एक संग्रह है। इन भजनों ने दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भगवान के प्रति व्यक्तिगत भक्ति पर जोर दिया और कर्मकांडों की प्रथाओं को खारिज कर दिया। 23 गुरु गोबिंद सिंह द्वारा प्रस्तुत खालसा की अवधारणा का वर्णन कीजिए। उत्तर, खालसा को गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में दीक्षित सिखों के एक समुदाय के रूप में पेश किया था जो सिख मूल्यों को बनाए रखने और विश्वास की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। खालसा ने बहादुरी, समानता और आध्यात्मिक भक्ति के आदर्शों को मूर्त रूप दिया और इसके सदस्यों ने 5K को अपने विश्वास के प्रतीक के रूप में अपनाया। 24 शेख निजामुद्दीन औलिया कौन थे? सूफीवाद में उनके योगदान की विवेचना कीजिए। उत्तर, शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में चिश्ती आदेश के एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्हें प्रेम, सहिष्णुता और मानवता की सेवा की उनकी शिक्षाओं के लिए जाना जाता है। उनकी दरगाह आध्यात्मिक गतिविधि का केंद्र बन गई जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करती है और उनकी शिक्षाएं भारत में सूफी प्रथाओं को प्रेरित करती रहती हैं। 25 सिख धर्म में गुरु अर्जन देव जी का क्या महत्व था? उत्तर, 5वें सिख गुरु गुरु अर्जन देव आदि ग्रंथ, जिसे बाद में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है,
सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ के संकलन के लिए महत्वपूर्ण थे। उन्होंने अमृतसर में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का भी निर्माण किया, जिससे यह सिखों के लिए पूजा का एक केंद्रीय स्थान बन गया। 26 सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में भक्ति और सूफी संतों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। उत्तर भक्ति और सूफी संतों ने जाति व्यवस्था को खारिज करके ईश्वर की एकता की वकालत करके और इस बात पर जोर देकर सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना भक्ति सभी के लिए सुलभ थी। उन्होंने प्रेम, सहिष्णुता और सभी मनुष्यों की एकता का भी प्रचार किया। 27 लिंगायत कौन थे? उनकी मान्यताओं पर चर्चा करें। उत्तर लिंगायत 12वीं शताब्दी के दार्शनिक बसवन्ना के अनुयायी थे। उन्होंने लिंग के रूप में शिव की पूजा की, जाति भेदों को खारिज कर दिया, ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों का विरोध किया और सभी मनुष्यों की समानता में विश्वास किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की भी वकालत की और पुनर्जन्म के विचार को खारिज कर दिया। 28 मध्यकाल में भक्ति सूफी परंपराओं का क्या महत्व था? उत्तर भक्ति सूफी परंपराएं मध्ययुगीन काल में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच की खाई को पाटने, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और धार्मिक रूढ़िवाद को चुनौती देने में उनकी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण थीं। उन्होंने एक समधर्मी संस्कृति के विकास में योगदान दिया जिसने हिंदू और इस्लामी तत्वों को मिश्रित किया। 29 संत रविदास की शिक्षाओं की विवेचना कीजिए। उत्तर संत रविदास 15वीं शताब्दी के भक्ति संत थे जिन्होंने ईश्वर की एकता और बाहरी अनुष्ठानों पर आंतरिक शुद्धता के महत्व का प्रचार किया था। उन्होंने जाति भेद को खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि भगवान की नजर में सभी इंसान बराबर हैं। उनकी शिक्षाओं ने सामाजिक सुधार को प्रेरित किया और सार्वभौमिक भाईचारे के विचार को बढ़ावा दिया। 30 भारतीय कला और संस्कृति पर भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर भक्ति आंदोलन का भारतीय कला और संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिससे भक्ति साहित्य, संगीत और नृत्य रूपों का निर्माण हुआ। इसने क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य के विकास को प्रेरित किया, जिसमें तुलसीदास और सूरदास जैसे कवियों की रचनाएं शामिल थीं। आंदोलन ने मंदिर वास्तुकला और दृश्य कला को भी प्रभावित किया, जो भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम के विषयों को दर्शाता है। 30 सबसे महत्वपूर्ण लंबे प्रश्न और उत्तर। 1 भक्ति आंदोलन में अलवर और नैनार की भूमिका का परीक्षण कीजिए। उत्तर अलवर और नैनार प्रारंभिक तमिल भक्ति संत थे जिन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अलवर विष्णु के भक्त और शिव के भक्त, नैनार ने तमिल में भक्ति भजनों की रचना की जिसमें उनके संबंधित देवताओं के प्रति प्रेम और भक्ति पर जोर दिया गया। उन्होंने जाति पदानुक्रम और कर्मकांड को खारिज कर दिया, इस बात की वकालत करते हुए कि भक्ति मोक्ष का सच्चा मार्ग है जो जाति या लिंग की परवाह किए बिना सभी के लिए सुलभ है। उनकी रचनाएं जैसे कि नल्लेरा दिव्य प्रबंधम, अलवार और तेवर्म नयनार तमिल भक्ति परंपरा में केंद्रीय ग्रंथ बन गए। इन संतों ने दक्षिण भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जनता के बीच गहरी भक्ति को बढ़ावा मिला। 2 कबीर की प्रमुख शिक्षाओं और समकालीन समाज में उनकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। उत्तर 15वीं शताब्दी के भक्ति संत कबीर ने ईश्वर की एकता, धार्मिक अनुष्ठानों और जाति भेदों की निरर्थकता का प्रचार किया। उन्होंने एक निराकार ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति पर जोर दिया और हिंदू और मुस्लिम दोनों धार्मिक प्रथाओं के आलोचक थे जो आंतरिक आध्यात्मिकता के बजाय बाहरी अनुष्ठानों पर केंद्रित थे। कबीर की शिक्षाओं ने धार्मिक सीमाओं को पार करते हुए प्रेम, समानता और करुणा के महत्व पर प्रकाश डाला। उनकी कविता, जो अक्सर सरल भाषा में रची जाती है, ने गहन आध्यात्मिक संदेश दिए, जिससे यह आम लोगों के लिए सुलभ हो गया। समकालीन समाज में
कबीर की शिक्षाएं प्रासंगिक बनी हुई हैं क्योंकि वे धार्मिक असहिष्णुता, सामाजिक असमानता और आध्यात्मिक एकता और सद्भाव की आवश्यकता के मुद्दों को संबोधित करती हैं। 3. भारतीय समाज और संस्कृति पर भक्ति और सूफी आंदोलनों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। उत्तर, भक्ति और सूफी आंदोलनों ने सामाजिक समानता, प्रेम और भक्ति के विचारों को बढ़ावा देकर भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने कठोर जाति व्यवस्था और धार्मिक रूढ़िवादिता को चुनौती दी, भगवान के साथ एक व्यक्तिगत संबंध की वकालत की जो सामाजिक और धार्मिक बाधाओं को पार कर गया। तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई जैसे भक्ति कवियों और शेख निजामुद्दीन औलिया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे सूफी संतों ने स्थानीय भाषाओं में भक्ति साहित्य की रचना की, जिससे आध्यात्मिक शिक्षाओं को जनता तक पहुंच मिली। इन आंदोलनों ने क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य के विकास में भी योगदान दिया, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया और संगीत, नृत्य और वास्तुकला सहित विभिन्न कला रूपों को प्रभावित किया। उनकी विरासत भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को आकार देती है। 4. भक्ति आंदोलन के संदर्भ में गुरु नानक की शिक्षाओं के महत्व को समझाइए। उत्तर, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक भक्ति आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। उनकी शिक्षाओं ने ईश्वर की एकता, सभी मनुष्यों की समानता और अनुष्ठानों और जाति भेदों की अस्वीकृति पर जोर दिया। गुरु नानक ने ध्यान और मानवता के लिए निस्वार्थ सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक सरल, ईमानदार और धर्मनिष्ठ जीवन की वकालत की। सार्वभौमिक भाईचारे और प्रेम का उनका संदेश जनता के साथ प्रतिध्वनित हुआ और एक आध्यात्मिक मार्ग प्रदान किया जो उस समय की कठोर सामाजिक और धार्मिक संरचनाओं से परे था। गुरु नानक की शिक्षाओं ने सिख धर्म की नींव रखी, जिसने भक्ति के तत्वों को सामाजिक सुधार के साथ जोड़ा और आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। 5. चिश्ती सूफी संप्रदाय की मुख्य विशेषताओं और भारतीय उपमहाद्वीप पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। उत्तर, चिश्ती सूफी आदेश भारत में सबसे प्रमुख सूफी आदेशों में से एक प्रेम, सहिष्णुता और मानवता की सेवा पर जोर देने के लिए जाना जाता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और शेख निजामुद्दीन औलिया जैसे चिश्ती संतों ने प्रेम और विनम्रता के माध्यम से भगवान की भक्ति के महत्व का प्रचार किया और उनकी शिक्षाओं ने विभिन्न सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि से अनुयायियों को आकर्षित किया। चिश्ती आदेश ने धन और शक्ति को खारिज कर दिया, इसके बजाय गरीबों और हाशिए पर रहने वालों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने खानकाहों, सूफी धर्मशालाओं और दरगाहों, तीर्थस्थलों की स्थापना की जो आध्यात्मिक शिक्षा और समाज सेवा के केंद्र बन गए। चिश्ती आदेश ने भारत में इस्लाम फैलाने और इस्लामी और स्थानीय परंपराओं को मिश्रित करने वाली एक समधर्मी संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 6. मध्यकालीन भारत में प्रादेशिक भाषाओं एवं साहित्य के विकास में भक्ति कवियों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर, भक्ति कवियों ने मध्यकालीन भारत में क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय भाषाओं में भक्ति गीतों और कविताओं की रचना करके उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षाओं को आम लोगों के लिए सुलभ बनाया, जिन्हें अक्सर संस्कृत धार्मिक परंपराओं से बाहर रखा गया था। उदाहरण के लिए, अवधी में तुलसीदास का रामचरितमानस, ब्रज में सूरदास का काव्य और हिंदी में कबीर के दोहे संबंधित भाषाओं के केंद्रीय ग्रंथ बन गए। इन कार्यों ने न केवल इन भाषाओं की साहित्यिक परंपराओं को समृद्ध किया बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में भक्ति विचारों के प्रसार में भी मदद की। भक्ति आंदोलन ने इस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप के भाषाई और सांस्कृतिक एकीकरण में योगदान दिया। 7. सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब के महत्व और गुरु अर्जन देव द्वारा इसके संकलन का विश्लेषण कीजिए। उत्तर, गुरु ग्रंथ साहिब 5वें सिख गुरु गुरु अर्जन देव द्वारा संकलित सिख धर्म का केंद्रीय धार्मिक ग्रंथ है। इसमें सिख गुरुओं की शिक्षाओं के साथ साथ विभिन्न भक्ति और सूफी संतों के लेखन शामिल हैं,
जो सिख धर्म की समावेशी और समकालिक प्रकृति को दर्शाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों द्वारा शाश्वत गुरु माना जाता है, जो गुरुओं के आध्यात्मिक मार्गदर्शन और अधिकार का प्रतीक है। गुरु अर्जन देव द्वारा इसका संकलन सिख धर्म की शिक्षाओं और दर्शन को एक एकीकृत पाठ में संरक्षित करने में महत्वपूर्ण था, जिससे भविष्य की पीढ़ियों तक उनका प्रसारण सुनिश्चित हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म में अंतिम आध्यात्मिक अधिकार के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो अपने अनुयायियों के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन करता है। 8. भारत में जाति व्यवस्था पर भक्ति आंदोलन के प्रभाव पर चर्चा करें। उत्तर भक्ति आंदोलन ने अपनी कठोर संरचनाओं को चुनौती देकर और सामाजिक समानता के विचार को बढ़ावा देकर भारत में जाति व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। कबीर, रविदास और मीराबाई जैसे भक्ति संतों ने जाति भेद को खारिज कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि जातियां सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना भगवान की भक्ति सभी के लिए सुलभ थी। उनकी शिक्षाओं ने ब्राह्मणों के अधिकार को कम कर दिया और जाति आधारित भेदभाव की वैधता पर सवाल उठाया। भक्ति आंदोलन ने निचली जाति के व्यक्तियों को अपनी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को व्यक्त करने और सामाजिक उत्थान की तलाश करने के लिए एक मंच प्रदान किया। जबकि जाति व्यवस्था बनी रही, भक्ति आंदोलन ने एक अधिक समावेशी और समतावादी समाज को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 9. भारत में धार्मिक समन्वयवाद को बढ़ावा देने में सूफी दरगाहों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। उत्तर सूफी दरगाहों, सूफी संतों के मंदिरों ने भारत में धार्मिक समन्वयवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये दरगाह आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन के केंद्र बन गए, जो हिंदुओं और मुसलमानों सहित विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के भक्तों को आकर्षित करते थे। सूफीवाद की समावेशी प्रकृति, जिसने प्रेम, सहिष्णुता और ईश्वर के प्रति समर्पण पर जोर दिया, विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ, साझा आध्यात्मिकता की भावना को बढ़ावा दिया। प्रार्थना करने, आशीर्वाद लेने और दरगाहों में त्योहारों में भाग लेने की प्रथा ने धार्मिक सीमाओं को पार कर लिया, जिससे एक ऐसा स्थान बन गया जहां धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान सहअस्तित्व में रह सकती थी और आपस में मिल सकती थी। इस समन्वयवाद ने भारत में एक समग्र संस्कृति के विकास में योगदान दिया, हिंदू धर्म और इस्लाम के तत्वों का सम्मिश्रण। 10. गुरु गोबिंद सिंह के सिख धर्म और खालसा की स्थापना में योगदान का परीक्षण कीजिए। उत्तर 10वें और अंतिम सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह ने सिख धर्म में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेष रूप से 1699 में खालसा की स्थापना के माध्यम से। खालसा दीक्षा प्राप्त सिखों का एक समुदाय था जो सिख मूल्यों को बनाए रखने, विश्वास की रक्षा करने और बहादुरी, समानता और आध्यात्मिक भक्ति के आदर्शों को मूर्त रूप देने के लिए प्रतिबद्ध थे। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की पहचान और प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में 5 के केश, कंघा, कारा, कचेरा और कृपाण की शुरुआत की। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का शाश्वत गुरु भी घोषित किया, जिससे उनकी मृत्यु के बाद आध्यात्मिक मार्गदर्शन की निरंतरता सुनिश्चित हुई। गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व ने सिख धर्म को एक मार्शल और आध्यात्मिक समुदाय में बदल दिया, जिसने राजनीतिक और धार्मिक उथल-पुथल की अवधि के दौरान अपने अस्तित्व और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।